ज्ञानेश्वर महाराज की। वास्तव में हम सब लोगों को अभी सभी संतों के लाडले श्री राधाकृष्ण जी महाराज का कीर्तन सुनना है और सुनेंगे ही, लेकिन उससे पूर्व सुदूर नर्मदा जी के तट से पधारे हुए पूज्य स्वामी सवितानंद जी महाराज का थोड़ा सा उद्बोधन और मेरे लिए आशीर्वचन भी हम श्रवण करेंगे। आपका अध्ययन, हिंदुत्व के जागरण के लिए आपका दृष्टिकोण और मंत्र शास्त्र में आपकी गति, ये सारी बातें बड़ी विलक्षण हैं और उनकी पुस्तकें प्रसाद प्रकाशन के द्वारा जो प्रकाशित की गई उन्हें मैंने पहले पढ़ा, बाद में तो मिलना हुआ, परिचय हुआ और उनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित होता गया। आज उनके आगमन से हम आह्लादित हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आशीर्वचन दें। किती मिनटं? 15, 20, 25, 10 मिनटं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं महाराज जी का अमृत महोत्सव के लिए। भागवत कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी, सुनते हैं। तो भी अगर हम आपको एक प्रश्न पूछे तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, सोचेंगे कि ऐसे कैसा बेवकूफ़ भी बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भी हम आपको प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप सचमुच हिंदू हैं? आप हिंदू इसलिए हैं कि आपके माता पिता हिंदू थे, आपके दादा परदादा हिंदू थे, इसलिए आप खुद को हिंदू मानते हैं। अन्यथा हिंदू धर्म के बारे में आपको खुद को क्या पता है? एक छोटी सी बात सुनिए। यहाँ महाराज जी ने अपना जन्मोत्सव के समय इतने संतों को यहाँ आमंत्रित किया। क्या आप लोगों ने उनका दर्शन किया? आप कहेंगे कि हाँ हमने दर्शन किया, झूठ बात है। आपने उनको केवल देखा, काले हैं, गोरे हैं, दाढ़ी रखते हैं, मुंडन रखते हैं, गोरा पहनते हैं, देखा, दर्शन नहीं किया, क्योंकि आपको दर्शन क्या है इस शब्द का पता ही नहीं है। एक बात समझ लीजिए, दुनिया की इतनी लोक संख्या में हिंदू धर्म की लोक संख्या केवल 20% से भी कम है। गणित की भाषा में कह रहे 20% से भी कम संख्या है। 80% लोग हिंदू नहीं हैं। जो 20% लोग हिंदू हैं उसमें भी मूर्ति पूजा न मानने वाले उनको भी बात कर दे तो केवल 16% लोग मंदिर में जाते हैं। और मजे की बात है, ईश्वर साक्षात्कार किए हुए संतों की अगर आप यादें बनाने बैठेंगे तो ये 84% में इन्हें गिने लोग भी नहीं मिलेंगे। और मंदिर में जाने वाले लोगों में से संत लोग जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया है उनकी यादें करने के लिए बैठेंगे तो केवल महाराष्ट्र में आपको नोटबुक कम पड़ेगी। ध्यान से माउली से लेके जनाबाई से लेके आज गजानन महाराज, श्रीधर स्वामी, स्वरूपानंद नाम लिखने बैठेंगे थक जाओगे। इसका रहस्य क्या है? 84% में ईश्वर साक्षात्कार संत नहीं इन्हीं गिने होंगे। यहाँ क्यों है 16% में? एक कारण है दर्शन। लेकिन दुर्भाग्य है आपका कि आप दर्शन में क्या यही नहीं जानते। और यहाँ आए हुए संतों का दर्शन करते तो आप आए उस समय जो थे वो जाते समय वो नहीं रहते, बदल जाते। लेकिन आपको दर्शन का पता ही नहीं है।
स्वामी रामतीर्थ को किसने पूछा कि आप अपने भारतीय संस्कृति का इतना गौरव करते हैं तो भारतीय प्रजा दुखी क्यों है? उन्होंने उद्विग्नता से कहा, हम इसलिए दुखी हैं कि हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए। हम अपनी संस्कृति से दूर चले गए इसलिए दुखी है। और ये जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं, जो भी यहाँ आगे आप तक आ गए, इन सब लोगों का यही प्रयास रहा, करते हैं करते रहेंगे कि आप फिर इस संस्कृति के तरफ कैसे मुड़ेंगे। आप सभी ने पढ़ा होगा स्कूल किताब में कि ओ मोहम्मद गजनी आया, उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। हमको भी सिखाया गया, हमने भी पढ़ लिया कि गजनी का मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, लेकिन ये अर्ध सत्य है, केवल अर्ध सत्य। अर्ध सत्य यह है कि हमारे पूर्वज ने उसको टूटने दिया, हमारे पूर्वज ने उसको टूटने दिया। क्यों नहीं उस समय मंदिर बचाने के लिए आगे आए? मंदिर हम लोगों ने बनाया, मंदिर हम लोग बनाते, भगवान मंदिर बनाने नहीं आते हैं। और मंदिर हम लोग बनाते हैं तो मंदिर की रक्षा करना ये हमारा काम है। जिस भूमि पर भगवान कृष्ण की वाणी गूंजी, जिस भूमि पर भगवान कृष्ण के मुंह से निकले नैनम छंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका, उस भूमि की प्रजा सबसे कायर, भ्यार और बुज़दिल है। सबसे मरने को डरने वाली प्रजा हम लोग हैं। और हम लोग भगवान कृष्ण का ये वचन मान लेते, नैनम छंदन्ते शस्त्राणि, तो एक भी मंदिर नहीं टूटता। क्यों टूटने दिए? हम महाराज जी का गुणगौर इसलिए करते हैं कि महाराज जी ने गीता का जो प्रचार किया है अनेक देशों में, सर्व सामान्य लोगों तक गीता पहुंचाई। और यही महत् कार्य और 1000 साल पहले कोई महात्मा कर देता, जो उस समय कुछ मुट्ठी पर लोगों के हाथ में नहीं, मुंह में गीता रखे केवल बोलने के लिए। उस समय अगर बहुजन समाज को गीता पढ़ाई जाती जैसा आज महाराज पढ़ा रहे, तो एक भी मंदिर नहीं टूटता। हम लोग गीता पढ़ ही नहीं, हम कृष्ण को मानते। अगर हम आपको पूछेंगे भगवान कृष्ण को मानने वाले कितने लोग हैं, सब उंगली उठाएंगे। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को मानना बहुत आसान है। एक मूर्ति रख दी, एक फोटो रख दिया, अगरबत्ती दीवा बत्ती कर दी, प्रणाम कर रहा, हो गया। भगवान कृष्ण को मानना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान कृष्ण का कहना मानने वाले कितने हैं? और भगवान कृष्ण का कहने माने लोग आप होते तो आज जो देश की धर्म की दुर्दशा है वो नहीं होती। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, स यज्ञा प्रजा सृष्टा। पशु पक्षी पेड़ पौधे की निर्मित की, उस समय यज्ञ संस्कृति की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब मनुष्य सृष्टि को निर्माण करने की शुरुआत की, उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने मनुष्य को यज्ञ संस्कृति के साथ भेजा है। आप 81 कुंडी यज्ञ देख रहे हैं, ये एक यज्ञ संस्कृति का एक भाग है। हमारे संस्कृत में यज्ञ की बहुत प्रचंड व्याख्या है। अगर हम आपको एक बात कहें, एक महत्व की आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई, हमारी संस्कृति में पति पत्नी का संबंध को भी यज्ञ कहा गया है। और पति पत्नी के संबंध से उत्पन्न संतान को भी यज्ञ प्रसाद कहा है। जरा आप अपने को पूछिए, अगर आप सचमुच हिंदू हैं तो क्या आपकी संतान यज्ञ प्रसाद है? ये जो महान संत बैठे हैं, ये उनके माता पिता के यज्ञ प्रसाद है। और आप अपने पुत्र से, अपनी कन्या से दुखी हो तो सोचे कि ये यज्ञ प्रसाद है। क्यों नहीं हम जानते? हमारे संस्कृति रस से क्यों नहीं समझ पाए? अरे यज्ञ प्रसाद कब बनता? यज्ञ प्रसाद तब बनता जब आप अपने जीभ पर काबू रख पाते। समर्थ रामदास कह गए, वदन कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीविता अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो है जानी जे यज्ञ कर्म। अगर आपका भोजन भी अगर यज्ञ कर्म होता तो उस भोजन से तो सप्त धातु बनेंगे, उस भोजन से तो शुक्र बनेगा, उस भोजन से हृदय बनेगा, उससे ही संतति उत्पन्न होगी। अगर आपका भोजन, अगर समर्थ रामदास कहते हो ऐसा उदर भरण हो है जान यज्ञ कर्म होता,
तो आपके संत के कारण को रोने की नौबत नहीं आती। हमने अपने संस्कृति खूब दूर चले गए, इसलिए दुखी है। महाराज जी का जो प्रयत्न है अपने संस्कृति तक मुड़ने का, हम आपको फिर एक बार पूछेंगे, आप हिंदू हैं? क्या आप अपने बच्चों का जन्मदिन तिथि के अनुसार मनाते कि तारीख के अनुसार? क्या आप अपना शादी का जो वर्ष में एक बार करते हैं कार्यक्रम, शादी की सालगिरह, वो तिथि के अनुसार करते कि तारीख के अनुसार? कम से कम इस कार्यक्रम से एक बात सीख के जाए कि अपने बच्चों का जन्मदिन, अपना का शादी विवाह का दिन तिथि से मनाएं, और उस दिन मोमबत्ती लगा के नहीं, केक काट के नहीं, किसी कम से कम एक वेद पाठी को घर पर बुला के वेद मंत्र घर में पाठ कराए, किसी संत को बुला के उसका पूजन करे, तब जन्मदिन मनाए, तब आपका यहाँ आने का सार्थक हुआ। नहीं तो खाली आए गए, भोजन के चले गए, कुछ कटु कहा गया होगा तो कृपया क्षमस्व। महाराज के कार्य से आप प्रेरणा लें। खाली शब्दों से प्रशंसा करने से प्रशंसा नहीं होती। इंग्लिश में एक वाक्य है, टू फॉलो इज द बेस्ट एप्रिसिएशन। टू फॉलो इज द बेस्ट एप्रिसिएशन। अनुकरण ये सबसे बड़ी प्रशंसा है। अगर आप महाराज के भक्त हो, महाराज के प्रति श्रद्धा हो, उनकी आपको प्रशंसा करनी है तो प्रशंसा शब्द से नहीं, उनका अनुकरण करके करे। इतनी हम आपको विनंती करके पूर्ण विराम देते। कटु कहा गया होगा, किसको मन दुख हो, कृपया क्षमस्व। पूज्य श्री देव प्रसाद जी महाराज यहाँ पर केवल आशीर्वचन देने के लिए पधारे हैं, और वे कहते हैं कि मैं बिल्कुल बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एक वाक्य बोले, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य नृत्य गोपालाचार्य जी महाराज, सभी महानुभाव भक्तगण, आज के स्वामी जी का अमृत महोत्सव में हम आए हैं, लेकिन मेरे देखने में स्वामी जी ने उल्टी गंगा चलाई है। वैसे तो उनका पूजन करना चाहिए, स्वामी जी दूसरे का पूजन कर रहे हैं। आज अमृत महोत्सव उनका मना रहे हैं, लेकिन वो सभी का पूजन कर रहे हैं। ये बड़े लोगों की बड़ाई है। मेरे को एक याद आ रहा है कि हनुमान जी जब लंका में गए तो विभीषण का मिलाप हुआ। एक दूसरे में थोड़ा चर्चा हुई कि आप कौन है, आप कौन है। तो विभीषण ने अपना परिचय दिया था कि मैं राम का भक्त हूं, मेरा नाम विभीषण है, रावण का छोटा भाई हूं। हनुमान जी ने सोचा कि उनका माइंड थोड़ा बदलने की जरूरत है। वो रावण का उनको पूरा गुण भाव है, वो थोड़ा बदलने का जरूरत है। हनुमान जी ने उनको बताया कि आप राम का भक्त कैसे। तो विभीषण ने बताया कि देखो मेरे हाथ में माला है, मैं राम राम चांटिंग कर रहा हूं। हनुमान जी ने बताया राम राम चांटिंग करने से राम का भक्त नहीं होता, राम का कार्य करने से राम का भक्त होता है। अभी भगवती सीता इधर बंदी में बैठी हुई है और आप शांति से राम राम करते हैं, तो आप राम का भक्त कैसे हो? आप राम का भक्त तभी ही साबित हो गए कि जब भी राम का काम करो। मेरे को ये प्रसंग इसलिए याद आया है कि राम का काम करने वाले हमारे स्वामी जी और दोनों महानुभाव इधर बैठे हैं कि राम का भक्त होना तो कैसे होना।
कैसे भी राम का काम करने के बाद ही राम का भक्त हो सकते हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। स्वामी जी की बड़ी महती कृपा हमारे गुरुकुल हैदराबाद के ऊपर आज से 20 साल से हम स्वामी जी से मिले हैं और हमारे पर उनका बड़ा आशीर्वाद रह रहा है और उनकी महती कृपा है। हम गुरुकुल की ओर से स्वामी जी का जितना भी आभार माने इतना कम है। हम उनको चरणों में वंदन करके मेरा वक्तव्य पूरा कर रहा हूँ। महाराज।